बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उसामा अबू बकर, एडवाइजर स्टेट एंड बिल्डर्स, बहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से आज हम बात करने जा रहे हैं बहरिया टाउन कराची के अंदर ग्रे स्ट्रक्चर्स विलास की इतनी डिमांड क्यों है और यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि जितने भी हमारे बायर हैं इस वक्त या इन्वेस्टर्स हैं ख़ास तौर पे वो ग्रे स्ट्रक्चर्स को ही प्रेफर कर रहे हैं और उसी के ऊपर जाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त काफ़ी सारी माशाल्लाह से क्यूरी है मार्केट के अंदर और सारी ज़्यादातर है ग्रे स्ट्रक्चर्स के लिए, चाहे वो 125 यार्ड्स के विलास हैं, चाहे 250 के, चाहे 500 के। इसकी मेन रीज़न ये है कि यहाँ पे जो जिन लोगों ने प्लॉट उस वक्त बाइंग की और बाइंग करने के बाद ग्रे स्ट्रक्चर तक आ गए, तो यहाँ तक का मेन एक्सपेंस है उस विला के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की गई, जिस बंदे ने भी बनाया, जिस बिल्डर ने बनाया, क्योंकि इसमें तीन तरह के लोग हैं जिन्होंने ये वाले विलास बनाए। एक वो जो एंड यूज़र हैं जिन्होंने अपने घर बनाने के लिए, अपनी रहाइश के लिए यहाँ पे ये वाले विलास बनाए, और वो लोग तो उसको सेल करते नहीं हैं। इसकी मेन रीज़न यही है कि वो अपनी ज़ाती रिहाइश के लिए बना रहे हैं तो वो उसको सेल नहीं करेंगे। सेकेंडली दो तरह के और लोग हैं, एक वो जिन्होंने फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाया कि हम ये विला पूरा बनाएंगे और उसके बाद सेल कर देंगे तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। और थर्डली वो लोग जो एक्टिविटी चाह रहे थे कि कोई ना कोई काम हम ऐसा करते रहें जिसके साथ हम मार्केट के साथ भी अटैच रहें और हमारी जो पैसे पड़े हुए हैं, जो इन्वेस्टमेंट है, वो एक सर्कुलेशन में रहे और उसके बाद जाके हमें कोई फ़ायदा हो जाए। अब पहले तो बात ये करें कि ये सेलिंग पे क्यों आए हैं। इसकी मेन रीज़न ये है कि इस वक्त ओवरऑल क्योंकि मार्केट में डेस्परेट सेलिंग है, करेंसी का जो यानी ट्रांजैक्शंस हैं वो कम हैं। इस वजह से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि बजाय इसके कि वो अपने विलास के साथ और वहीं पे स्टक रहें, वो जो कैश इन हैंड ला के उसमें बहुत सारी अच्छी ट्रेड करें, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली जो बाइंग है या डेस्परेट सेलिंग की वजह से जो अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग है वो हो रही है मार्केट के अंदर। ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर आदमी थे जिन्होंने इन्वेस्ट की थी इस हवाले से कि ग्रे स्ट्रक्चर विलास बना के या उसको हम फिनिश करके बेचेंगे, तो आज ही चाहते हैं कि उन जो विलास बनाए हुए हैं उनसे निकल के वो कैश इन हैंड करके तो प्लॉट्स के ऊपर या बाकी जो चीज़ें हैं या रेडी टू मूव जो चीज़ें हैं उनके ऊपर जाके अपनी वही वाली ट्रेडिंग करें और एक्टिवली मार्केट के अंदर काम कर लें। अब जो बायर है, जो ऐसे लोग जिनके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट है, जो अब इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा मौका है कि वो क्योंकि जो मेन जो किसी भी कंस्ट्रक्शन की जो कॉस्ट आती है वो उसके ग्रे स्ट्रक्चर तक ही आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपेंस आपका आ रहा होता है वो ग्राउंड से नीचे आता है। जब आप उसकी पूरी प्रिपरेशन करते हैं, उसमें C2 और प्लिंथ और ये सारे लेवल तक आपने उसमें जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक और ये इतना एक मजबूत स्ट्रक्चर आपको पता है बहरिया में बनता है कि उसमें ज़्यादा खर्चा आपका बेसमेंट में होता है, फिर ग्राउंड फ्लोर और फिर फर्स्ट फ्लोर। इसमें सबसे ज़्यादा स्टील वो चीज़ है जो किसी भी स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, और ख़ास तौर पे जो बहरिया के अंदर जितनी भी SOPs के मुताबिक या जो एक डिज़ाइन बनता है उसमें स्टील को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो इसलिए जो स्टील जिन लोगों ने उसमें लगा दिया है तो वो अच्छा खासा एक कॉस्ट वाली चीज़ है, अच्छी खासी महंगी चीज़ है जो उसमें लगा चुके हुए हैं। और वो उसके साथ साथ प्लास्टर तक या इलेक्ट्रिसिटी के जो पाइप्स वगैरह हैं यहाँ तक आ गया हुआ है काम, तो उसके बाद सिर्फ रह जाता है फिनिशिंग की चीज़ें जो कि इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना ग्रे स्ट्रक्चर तक घर बनाना मुश्किल भी है, और उसके साथ साथ उसकी क्योंकि सारी डायमेंशंस देनी और ये सारी चीज़ें अभी तक वो एक शेप में नहीं आया होता, इसलिए ये वाला मामला चल रहा होता है। तो जो लोग अब ये वाली अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं उनके लिए ये सारा काम ऑलमोस्ट 75 से 80% काम हो गया हुआ होता है, और सबसे बड़ी बात कि उनको इकोनॉमिकल रेट्स पे मिल रहा है, क्योंकि अब जाके अगर आप वही वाला ग्रे स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आप जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें अली ब्लॉक के अंदर इस वक्त जो आपको 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ 20 लाख रुपए तक ग्रे स्ट्रक्चर विलास मिल रहे हैं, इससे भी नीचे की प्राइसेस पे मिल रहे हैं। जबकि अगर आप उसकी कॉस्टिंग करें, आप खुद बनाना चाहें तो आपको इतने पैसों में ग्रे स्ट्रक्चर आप नहीं बना सकते। 1 करोड़ रुपए में आपसे अब अगर आप अच्छा प्लॉट लें तो 70 लाख या 75 लाख के अराउंड, और उसके ऊपर जाके आप एक्सपेंस करें तो 25 से 30 लाख रुपए में आप उसका ग्रे स्ट्रक्चर खड़ा नहीं कर सकते, बल्कि इससे भी 10 लाख ऊपर कर रहे हैं तब भी आपसे ग्रे स्ट्रक्चर वो आप नहीं बना पाएंगे। तो ये एक बेहतरीन टाइम है कि अगर आप इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर विलास को लेके उसके ऊपर जाके इन्वेस्टमेंट करें और उसके अंदर अपनी फिनिशिंग बहुत अच्छी और आला करें। उसमें टाइल, सैनिटरी वर्क, जो भी चीज़ें आती हैं, पेंट्स आते हैं, उसकी बाकी की इंटीरियर की चीज़ें हैं, सीलिंग्स हैं,
ये अच्छी कर लेते हैं तो उसके बाद आप बहुत अच्छी प्राइस पे उसको सेल भी कर सकते हैं। और वही बात कि मार्केट के अंदर हर बंदा चाहता है कि वो एक्टिविटी में आए, कोई ना कोई उसके पास एक्टिविटी हो, वो एक्टिव रहे और अपनी जो अमाउंट है, जो उसके पास वैल्यू है, जो उसके पैसे हैं, उनको सर्कुलेट करता रहे, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सोच भी है। यही वाली एक सोच है जिसकी वजह से ग्रे स्ट्रक्चर विलास की इस वक्त डिमांड बड़ी हायर साइड पे है। और इन द मीन टाइम जो डेस्परेट हैं, जो लोग सेल करना चाह रहे हैं कि यार ये वाले पैसे निकाल के हम कहीं और पे इन्वेस्ट करें, वो वाले लोग भी इस वक्त काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो ये दोनों चीज़ें, अपॉर्चुनिटी वाली बाइंग और डिस्परेट सेलिंग, ये दोनों चल रही हैं। आपको इस हवाले से फर्दर कुछ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कुछ इन्वेंट्री रिक्वायर्ड है, इसके हवाले से आप बाइंग या सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबर से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।